हेलो, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और स्वस्थ हो। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट जनरल रीडिंग। आई डोंट नो बट सडनली आई वाज चैनलाइज्ड टू डू अ जनरल रीडिंग फॉर यू। और ये एक रीडिंग होगी इंग्लिश में। आई एम गोइंग टू यूज़ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, दोनों ही लैंग्वेज भाषाओं का इस्तेमाल मैं करूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सके उतना। तो ये जो होगा वो एक पिक अ पाइल रीडिंग होगी। तो इसमें दो पाइल मैं क्रिएट करूँगी, एक है पाइल नंबर 1 और एक है पाइल नंबर 2। आप अपना टाइम लीजिए और जो भी पाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो वो पाइल से कनेक्ट कीजिए। और पाइल से कनेक्ट करने के बाद वो नंबर अपने दिमाग में रखिए। और फिर मैं यहाँ पे दो पाइल की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। मीनवाइल आप पाइल से कनेक्ट कीजिए, नंबर 1 नंबर 2 जो भी पाइल आपके दिमाग में आ रहा है वो पाइल सेलेक्ट कीजिए। आफ्टर, जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगी, जैसे ही आई डू अ स्नैप, यू हैव टू सेलेक्ट वन नंबर। ओके, so you have to think of one number. So 1 2 3, people who have selected number 1, आपकी एनर्जीज हम देख लेते हैं। और हम क्या करेंगे, हम दोनों ही साथ में करेंगे, ठीक है। एक बार उनकी एनर्जीज देखेंगे पाइल नंबर 1 की, फिर पाइल नंबर 2 की देखेंगे, ताकि वक्त भी ज़्यादा ना लगे। पाइल नंबर 1 की एनर्जी मुझे आ चुकी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में। अब अपने दिमाग में यू आर फाइटिंग विद इन इनसाइड योर माइंड। आप अपने दिमाग में ही जो है एक जंग लड़ने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है बेसिकली आपको क्या करना है सिचुएशन में। जो लोगों को आपने दोस्त समझा था वो आपके दुश्मन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर योरसेल्फ। यू थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड यू, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग द वे यू वांट देम टू थिंक अबाउट यू। वो आपके बारे में उस तरह से नहीं सोच रहे जिस तरह से आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील अ लॉट ऑफ सोरो, देर इज अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन rather देन सोरो। आई फील आपको आपको दुख तो हो रहा है इस करंट सिनेरियो में, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से सीख भी रहे हो। आपको समझ भी आ रहा है कि किस तरह से हमें पता चल सके कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये फेज, ये एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका जो करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन इतना अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बहुत मेजर चेंज भी पाइल नंबर 1 जो है उनके लाइफ में आ रहा है या आ चुका है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। देखते हैं पाइल नंबर 2 की एनर्जी। पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या क्या है, क्या चल रहा है पाइल नंबर 2 के साथ में। एक कार्ड देखो रैंडमली पॉप आउट हुआ है और एक कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों की ही एनर्जी 5 में है। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल सबके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है। कहीं ना कहीं सौरों की एनर्जी मुझे दिख ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं और एक एनर्जी मुझे लिंगर करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पाइल नंबर 1 जो है अपने दिमाग में लड़ाई लड़ रहे हैं, पाइल नंबर 2 अपने फिजिकल वर्ल्ड में लड़ाई लड़ रहे हैं, स्पिरिचुअली लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ। एक जो इंसान दिमाग के अंदर है, तो पाइल नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली द पर्सन इज इनसाइड योर ओन माइंड। आप खुद के दिमाग में ही हो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 आप रियलिटी में आ चुके हो, लेकिन रियलिटी में आने के बाद आपको समझ आ रहा है कि कितना कुछ है जो मुझे अभी करना है, कितना कुछ है जो जिससे मैं अभी तक बाहर आ नहीं पा रहा हूँ या आ नहीं पा रही हूँ। तो क्योंकि आपने कोशिश कर लिया, आप दिमाग से बाहर आ चुके हैं और आपने कोशिश कर दी है वो पहल करने की। कहीं ना कहीं वो पहल करने से ही आपको, यू आर फीलिंग दैट वंस यू हैव स्टार्टेड इट, यू फील कि पहल करने के बाद में क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है आपकी, रियलाइजेशन हो रहा है। So now you know what your current scenario is, and now once you actually know it, you are struggling with dealing with it right now. तो कहीं ना कहीं ये दोनों की एनर्जी सिमिलर है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि एक जंग दिमाग में जीती जा रही है, तो एक जंग जो है वो बैटल फील्ड में जीती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इट इज वन, पाइल नंबर 1 इज एक्चुअली थिंकिंग इनसाइड देयर माइंड, फाइटिंग इनसाइड देयर माइंड, एंड पाइल नंबर 2 आर एक्चुअली फाइटिंग with the reality. They are trying to understand what exactly is the situation right now. What else do you give for pile number 1? What are the energies of pile number 1 for people who are watching this video? जो भी इस वीडियो को देखेगा और पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेगा, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद देम, बताइए। ओके, सी पाइल नंबर 1 पे ही आके वो कार्ड जो है वो गिर गया अचानक से। सो द सेकंड कार्ड इज
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं पाइल नंबर वन जो है, जो वो सी दिमाग का एक काम होता है, या फिर वो आपको बहुत खुश फील करा सकता है या फिर बहुत ही अपसेट फील करा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि आप खुश किस चीज़ पे, किस क्या चीज़ फील करके कर रहे हो और क्या चीज़ फील करके आप अपसेट हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलिटी है या नहीं वो आपको पता नहीं। तो यहाँ पे जो जो सोचा जा रहा है उस पे ही दुखी हुआ जा रहा है कहीं ना कहीं। यू आर इन टू हर्ट, यू आर फीलिंग सैड अबाउट थिंग्स, बट यू आर नॉट नोइंग दैट, I guess you are blindfolded because this is not the truth. The reality is something else. You are struggling with your mind and you are feeling broken inside your thoughts. Okay, ये सब आपके मन का जो है शैतानी दिमाग है, ये जो पाइल नंबर वन जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो आपका मन ही आपको गलत चीज़ें दिखा रहा है। और आपको मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आप देख रहे हो और जिस जिस चीज़ से भी आप झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, वो रियलिटी नहीं है। तो आपको सोचना कम करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से जंग लड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आई गेस योर माइंड इज़ ओवर पावरिंग योर सोल। आपका एक्शन, आपका माइंड जो है वो कंप्लीटली ओवर पावर करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में तो हो ही, आपको हर्ट फील हो रहा है, लेकिन आप ये जान लो जिस जिस चीज को सोच के आपको हर्ट फील हो रहा है, या फिर आपके साथ जो भी हुआ है जिसके बारे में भी सोच के आपको हर्ट फील हो रहा है, वो रियलिटी नहीं है। जो जो चीजों से आपको हर्ट फील हो रहा है वो आपके खुद के थॉट्स है, दैट इज नॉट द रियलिटी। लेट्स सी पाइल नंबर टू जो है उनके लिए और क्या आ रहा है, पाइल नंबर टू के लिए और क्या आ रहा है। इज कमिंग फॉर पाइल नंबर टू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही पाइल आपसे रेजोनेट कर रही है, तो जो कोई कोई पांच रेजोनेट कर सकता है, तो जो भी रेजोनेट कर रहा है वो शायद हो सकता है वो आप ही के लिए मैसेज है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी एनर्जी जो है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ चीज़ों को करने के लिए तो चीज़ें रुकावटें आती ही है। मैं आपको कह रही हूँ रुकावटें डेफिनेटली आती है, क्योंकि ये वीडियो मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मेरे को एक वीडियो बनाना है, पर मैं जब भी बनाने की कोशिश करती हूँ या फिर मेरी बैटरी लो हो जाती है या फिर मेरा फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो जाता है, और वही चीज़ आज हुई है। स्टोरेज जो है मेरा ख़त्म हो गया था, तो वापस से मैं बोल देती हूँ कि इफ़ एट ऑल दिस there are some parts that might resonate with you, if at all you feel that it is for you, if at all you feel that advice is for you, then you can take it definitely. Okay, इसकी लाइट थोड़ी और बढ़ा देती हूँ। Yes, now I look good. So pile number two के लिए when I selected one a number, selected one card, so this one card came here. I feel like there are two piles, but things are very much common here. Here, pile number one is choosing to basically stay in that position. आप choose कर रहे हो कि आपको उसी position में रहना है, उसी तरह रहना है. Whereas pile number two is actually trying to overcome these issues by healing themselves. तो ये pile number two जिन्होंने भी select किया है, feel आप एक step आगे निकल गए हो और pile number one को उस step तक आना है कहीं ना कहीं. If I link it towards it like this, okay? Because pile number two ने कहीं ना कहीं they came out of their mind and they are struggling with reality. Now when they are struggling with reality, now आप क्या कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि यार ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़। तो रियलिटी में आने के बाद यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट, आप दोनों सारी। हालांकि बहुत सारी बार मेरा आईफोन का स्टोरेज बार बार ख़त्म होता रहा, और इसी तरह ठीक इसी तरह आप लोगों के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आपको बैटल लड़नी है पाइल नंबर वन को अपने दिमाग से, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको काम करना, और पाइल नंबर टू को फिजिकली। ओके, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, अगर आपका हौसला, इफ़ यू हैव फेल्ट दैट I am courageous enough and I am going to work towards it, you will do it. That is what is the stoppage for you, because you know that you're powerful, but then you don't want to work towards being powerful. And now is the time to do that. Now let's see pile number one के लिए और क्या messages आ रहे हैं. What is something that is coming for pile number one? Pile number one के लिए और क्या message आ रहे हैं? Thank you so much. अगेन अ नंबर ऑफ फाइव, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील करनी पड़ रही है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, यू आर फाइनेंशियली लॉट डिसअपॉइंटेड विथ योर सेल्फ, पाइल नंबर वन, and this is happening inside your mind. Again this is something that is not the reality. You are financially stable, you are financially you have always had finances. It was not like you never had finances. You were in a powerful state and you are a person who can easily earn, but then what is happening here is
what is happening is that your mind is actually making you feel weak, and your mind is actually manipulating you and distracting you towards reaching your goal. So आपका माइंड ही है जिसको शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंड ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको खुद को पता है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, यू नो दैट व्हाट यू कैन डू बेसिकली। तो यहाँ पे और एक एक चीज़ की जो है हमें क्लैरिटी मिल गई कि जो भी चीज़ें हम फील कर रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस इज नॉट द रियलिटी। बेसिकली ये जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में हम फील कर रहे हैं। आप सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, नॉट इन व्हाट वर्क यू आर डूइंग बट एफर्ट्स इन अ वे ऑफ योर थॉट्स, कि आप क्या सोच रहे हो, आप किस में क्या सोचने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको सोचना चाहिए ये चीज़ जो आप सोच रहे हो, क्या ये बिहेवियर जो आप सोच के कर रहे हो, ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो, क्या वो सही है या नहीं। ये चीज़ों पे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू पाइल नंबर 2, देखते हैं उनके लिए क्या नेक्स्ट कार्ड आ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज समथिंग दैट, यस, सो दिस कार्ड रैंडमली पॉप्ड आउट एंड इट सेज द लवर्स कार्ड। आई फील जो जो लोग फिजिकली चीज़ें आगे लेकर जाने के लिए रेडी है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। आपने आपको पता है कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट ये जो पैशन है मेरा, जिसको मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उधर इतने सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं फेस कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर करियर, थिंग्स इन योर रिलेशनशिप माइट get fucked up, might you might not feel like it's happening and stuff like that. Now what is showing here, it is showing that there can be two things that might happen. One is your relationship can get much more better into a deeper level, because you will develop that understanding, and that is what I'm getting here. I am not getting any negative thing related to the relationship for pile number 2. I feel that your struggle and your thing and your learning is to balance your profession and your relationship, career and your relationship. Because if you see, I've got the temperance that talks about balance. I've got one card that talks about struggling in terms of career, and I've got the second card that talks about relationship. So I feel your learning is basically to balance your career and your relationship. If I sum it up for pile number 2. Now, when I see pile number 1, I feel that, you are in this situation, okay, you are in this situation, basically a situation wherein finances को लेकर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, you are feeling very helpless related to your finances, you feel that you have worked so hard but still you are not able to achieve what you exactly want to achieve। आपने बहुत मेहनत की है पर आपको फिर भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक एनर्जी है आपकी। लेकिन ये क्या हो रहा है, मतलब ये आपके माइंड में है, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में ही सोच रहे हो कि मे बी दिस इज माई कॉम्पिटिटर, मे बी दिस इज द थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू मूव अहेड। ये सारी चीजें, इट इज ऑल योर माइंड गेम्स, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर माइंड, एंड व्हाट इज हैपनिंग, योर माइंड इज द मेन रीजन। यू हैव अ लॉट ऑफ issue mental health issue. Maybe you are a person who might get a lot of anxiety, maybe you are a person who has a lot of ADHD, or maybe you're a person who has a lot of control issues, who has a lot of anger issues, getting angry very easily. So ये जो चीज़ है ना, ये आपका माइंड, ये जो आपको ये एनर्जी में रखता है, और ये एनर्जी में आप होते हो बहुत टाइम तक। एंड व्हाट इज दिस एनर्जी इज फीलिंग हार्ट ब्रोकन व्हेन एवरीथिंग इज एक्चुअली फाइन इन योर लाइफ। It's like this is something that you keep feeling, and that happens because you have issues with your mind. It's not a medical issue, it's psychological issue in a way that you need to work towards some or the other things. You need to work towards not thinking way too much about certain things. You need to start taking everything positively rather than taking it negatively, because I feel like you are a person who thinks more negative than positive. So you need to change all of these energies. I feel yehi hai, this is the only thing that I was supposed to channelize and tell you. It is as clear as that. For people who have chosen pile number 1, this is the maximum clarity that I can give you related to your energies right now. And for people who have chosen pile number 2, I feel this was it. You need to understand what your learning is, because you're moving towards the right path, right energy. So I feel that your learning is balancing two things, and that is career and relationship. I hope this video resonated with you, and if it did, let me know in the comment section. Thank you for watching my video.